अस्सलाम वालेकुम। फयाज स्पीक की नई एपिसोड के साथ मैं हूं फयाज महमूद और इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मौजूद हूं। और अगर हम बात करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर तो ये वो सारा मजमा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। और आज इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मौतली से मुतालिक केस की समाअत थी। ये अदालत ने 31 मार्च की तारीख दी थी और इसके बाद नैब की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी किए थे और नैब ने एतराज़ आयद कर रखा है कि क्योंकि इमरान खान की दरख्वास्त अभी तक एडमिट नहीं हुई है, जो उन्होंने सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर रखी है, तो इसलिए उनकी सज़ा मौतली की दरख्वास्त को नहीं सुना जा सकता। तो आज नैब प्रोसिक्यूटर उसके अलावा जो है स्पेशल प्रोसिक्यूटर दोनों ही अदालत में मौजूद थे और उनका जो इब्तदाई दलाइल थे उसका आगाज़ ही यहीं से था कि अगर तो इमरान खान के वकला बैरिस्टर सलमान सफदर चाहते हैं तो वो मरकजी अपील पर दलाइल दे लें क्योंकि उस पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। अब सवाल ये है कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला मरकजी अपील पर दलाइल नहीं देना चाहते। उसकी मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं, लेकिन एक रीज़न ये है कि जिस पे बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत को ये बताया कि जब पहले साइफर का केस था तो उस पर सज़ा मौतली की दरखास्तों पर ही हमें कोई 3 माह का टाइम लग गया था। तो इस पे एक लंबे आर्गूमेंट होंगे और जिस पे अदालत ने उनको ऑफर ये की कि अगर आप समझते हैं कि आप मरकजी अपील पर दलाइल देना चाहते हैं तो हम 2 दिन हफ्ते में आपका केस रख लेते हैं और फिर आप सुन लेते हैं। जिस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि क्योंकि उनकी इमरान खान और बुशरा बीबी से तकरीबन 5 माह से कोई मुलाकात नहीं हुई है, तो इसलिए इस हवाले से उनकी क्लाइंट से उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि वो मरकजी अपील पर दलाइल दें या नहीं दें। लेकिन नैब ने कहा कि क्योंकि आज तो इमरान खान की जो सजा मौतली की दरखास्त है वो ही मुकर्रर नहीं है, तो उस पर यह हो सकता है कि हम को एतराज़ नहीं है कि अगर आप इनकी मरकजी अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। लेकिन उस पर ज़ाहिर है बैरिस्टर सलमान सफदर का एक ही फोकस था और उन्होंने कोशिश ये की कि किसी भी तरीके से जो सजा मौतली की दरखास्तें हैं इनको मुकर्रर करवाया जाए। अब इसको 1 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है क्योंकि जनवरी 2025 से ये मामला यहाँ पर ज़ेर इल्तवा है और मुख्तलिफ तारीखें नैब लेती रही है। और अब जब ये केस आज फिक्स हुआ है तो इस समाअत का जो लुब्बे लबाब ये है कि आज यहीं पर ही जहाँ पर केस था वहीं पर खड़ा है। बल्कि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और वो ये है कि नैब ये कहती है जनाब कि अभी क्योंकि अपील मरकजी अपील एडमिट नहीं हुई है, इसलिए सजा मौतली की दरखास्त को नहीं सुना जा सकता। यही उनकी बुनियादी एक दरखास्त की है जो उन्होंने सीएम दायर कर रखी है। जबकि अदालत ने बड़े अहम रिमार्क किए जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि उस पर अगर अपील पे नोटिस हो गए तो फिर हम जो है अपील ही सुन सकते हैं, फिर सजा मौतली की दरखास्त नहीं सुन सकते। तो आज जब हम कोर्ट रूम से बाहर निकले तो लतीफ़ खोसा साहब खासे नाला दिखाई दे रहे थे, बल्कि उन्होंने जो चलते चलते गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हम अच्छे बच्चों की तरह लेक्चर सुन के आ गए हैं और हम अपनी स्पेस दे रहे हैं और हमें स्पेस वापस नहीं मिल रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर तो ये मामला है तो फिर तो सजा मौतली का मामला ही खत्म हो गया, फिर तो वो एक प्रोविजन जो मौजूद है वो ही खत्म हो गई है। तो अब आज की जो समाअत है वो कंक्लूड हो गई है, पीर तक के लिए इसको एडजर्न कर दिया गया है और 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को जो सजाएं हुई हैं उस सजा के खिलाफ जो मरकजी अपील है उस पर दलाइल दें या नहीं दें, इस पर सलमान सफदर ने इमरान खान और बुशरा बीबी से हदायत लेने के लिए मोहलत की इस्तदा की। लेकिन जो हमने ऑर्डर सुना है अभी तक उस ऑर्डर में अदालत ने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया है जिसमें यह कह दिया हो कि सलमान सफदर जेल में जाएं और जाके मुलाकात कर लें। और इस हवाले से जाहिर है उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मुलाकात की इजाजत दी जाए और अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो पीर तक के लिए मुलतवी कर दी है। पीर को अब ये मामला दोबारा जेर बहस आएगा। एक चीज़ तय हो गई है कि सजा मौती की दरखास्तें अभी तक अगली समाअत में भी इस पर कोई पेशरफ नहीं होने जा रही है और वो जो बातें चल रही थी कोई डील की या कोई बाहर आने की, तो शायद आज की समाअत के बाद अभी तक ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज के व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।